हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल लिव एंड लर्न। सो अभी जो ये वीडियो होने वाला है वो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। मेरी और नीट की कहानी, मतलब मेरी जो भी नीट की जर्नी रही है उसके ऊपर होने वाला है। और आपने स्टार्टिंग में ये भी देखा होगा कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि स्टोरी काफ़ी ही बड़ी है और काफ़ी अच्छे से आपको बतानी पड़ेगी। इसलिए मैंने इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ये आज पार्ट 1 है। तो नीट की जर्नी मेरी, देखिए, कुछ लोगों को, वैसे जितने भी पॉजिटिव लोग होंगे जो मोटिवेट होना जानते हैं उनको मोटिवेट ही करेगी। लेकिन मे भी कुछ लोग जो नेगेटिव हों वो ये भी कह सकते हैं इतना टाइम थोड़ी लगता है, उसके बाद भी क्या हुआ। तो मेरे हिसाब से सबकी जर्नी डिफरेंट होती है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है, सबका बैकग्राउंड अलग होता है और उस हिसाब से उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें भी मिलती हैं। तो मुझे लगता है कि आपको किसी को जज करने से पहले हमेशा उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए। क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सिचुएशन थी, ये देखना चाहिए। और हमेशा एक पॉजिटिव साइड अगर आप किसी चीज़ की भी देखेंगे तो आपको भी पॉजिटिव वाइब्स ही मिलेंगी उससे। तो अगर हम बात करें मेरी नीट की जर्नी की, तो नीट की जर्नी मेरी स्टार्ट होती है बैक इन 2021। एक्चुअली नीट की स्पेसिफिकली जर्नी तो 21 के बाद ही स्टार्ट हुई, जब मैंने अपने 12th कंप्लीट किया। और इनिशियली मतलब मुझे काफ़ी पहले से पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और मुझसे ज़्यादा मेरे आसपास के लोगों को, क्योंकि 9th से 10th से जब मेरी साइंस, मेरी बायो अच्छी थी, तो सब मुझे ये कहते थे कि ये तो बायो लेगी, इसको डॉक्टर ही बनना है। तो मेरे माइंड में कभी ना कभी से था ही कि मुझे भी डॉक्टर बनना ही है। आफ्टर दैट, और मैं भी सबको यही कहती थी कि मुझे डॉक्टर बनना है, सो मुझे डॉक्टर ही बनना था शुरू से। तो जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ, फिर मैंने सोचा कि अभी मुझे कोचिंग करनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये मेरी मिस्टेक थी कि अगर किसी को पहले से क्लियर है कि उसको मेडिकल फील्ड में जाना है तो उसको अपना 11th-12th वेस्ट नहीं करना चाहिए जैसे मैंने कर दिया। उसको उसमें कुछ प्रोडक्टिव करना चाहिए, लाइक नीड से रिलेटेड चीज़ें उसको करनी चाहिए। क्योंकि अगर टॉपिक सेम और आपने विजिलेंट होकर 11th-12th में दे दिया टाइम, तो आपको ड्रॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्रूवन बात है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। तो जब मैंने 21 में अपना 12th कंप्लीट किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने अपने होम टाउन से ही, मैंने कभी भी बाहर जाने का, कोटा जाने का या कहीं भी बाहर जाके प्रिपेयर करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से अच्छी थी पढ़ने में। पूरे स्कूल टाइम में, पूरी स्कूल जर्नी में मैंने पढ़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं। तो मुझे लगता था बस पढ़ना ही तो है, और मैंने बचपन से सिर्फ पढ़ाई की है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं, कुछ नहीं। तो ये तो मैं कर ही लूँगी, यही तो मेरा फोटे है। तो फिर मैंने अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट की 21 से, और मैंने एक लोकल कोचिंग, आकाश जो थी, आकाश की कोचिंग मेरे होम टाउन में, वहाँ पे मैंने ज्वाइन की। और रेगुलरली मैं पढ़ती थी 21 में, मतलब शेड्यूल बनाना, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करना, नोट्स बनाना, नोट्स को प्रॉपर्ली करना, पढ़ना, और सारे टेस्ट देना, उनको एनालिसिस करना, सारा प्रोसेस मैं बहुत ही, मतलब, दिल से करती थी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। जितना मुझसे पॉसिबल हुआ मैंने उस साल मेहनत की। टेस्ट दिए, टेस्ट के मार्क्स अराउंड 500 जाते थे। कभी कभी तो बहुत डर लगता था होगा या नहीं, बट फिर मैं खुद को समझाती थी क्यों नहीं होगा, अभी तक हुआ है ना सब बेटर, तो अभी भी सब अच्छा ही होगा। मैंने प्रिपेयर किया, मैंने और आगे चल के सारी चीज़ें कंप्लीट की, एंड देन आ गया नीट का पेपर। मुझे जब मैं पेपर दे रही थी तो बहुत पॉजिटिव लगा कि नहीं, मुझसे सब बन रहा है। मैंने अच्छे से पेपर कंप्लीट किया, और जब मैं आई, मैंने मैच किया, तो मार्क्स उतने टू द मार्क नहीं आ रहे थे। फिर रिजल्ट आया, मेरे 458 समथिंग मार्क्स आए, 450 के अराउंड। और मैं एकदम शैटर्ड हो गई। मतलब पहली बार मैंने देखा था कि मैं भी किसी चीज़ में फ़ेल हो गई। नीट में मैं फ़ेल हो गई, मतलब मुझसे ये बात एक्सेप्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत टाइम लगा मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में, और 2 से 3 महीने रिज़ल्ट में सोचने में चीज़ें चली गई। तो ये गलती आपको नहीं करना है कि आप रिज़ल्ट सोचने में टाइम वेस्ट करो अपना। फिर मैंने हिम्मत करके फिर से सेकंड ड्रॉप लिया, अपने पेरेंट्स को मनाया, और वो भी मान गए कि ठीक है, इसने एक नॉर्मल सी कोचिंग में पढ़ा और पहले स्कूलिंग ही की है, तो इसको एक चांस और देते हैं। मुझे एक और चांस मिला, और उस साल भी मैंने शेड्यूल बना के अच्छे से पढ़ाई की थी, लाइब्रेरी ज्वाइन की, BW को ऑनलाइन क्लासेस शुरू की। बट अब प्रॉब्लम आ गई सराउंडिंग की। मेरा थोड़ा सराउंडिंग, मेरा सर्कल बड़ा बन गया, मैंने फ्रेंड्स बना लिए, मैं लाइब्रेरी से बाहर निकलना, घूमने जाना, ये ज़्यादा करने लगी। और सिर्फ इसी गलतफहमी में कि कुछ ही मार्क्स कम है, कुछ ही मार्क्स बढ़ाना है, पर ऐसा नहीं होता। आपको कुछ मार्क्स नहीं बढ़ाने होते, आप जिस मार्क्स पे हो आपको वो भी तो स्टेबल रखने होते हैं ना। दैट्स वाई मैं वो नहीं समझ पाई, और फिर वो ईयर भी चला गया, और फिर मेरे मार्क्स 498 आए। अगेन आई वॉज शैटर्ड कि मतलब पिछले साल ही तो ऑलमोस्ट हो गया था, अभी फिर से कैसे नहीं हुआ। और ये सोच के मुझे बहुत डिवास्टेड, बहुत ही, मतलब बहुत ही गलत फील हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है कि एग्ज़ाम बार बार मुझसे कैसे नहीं निकल रहा है। मैं कैसे नहीं निकाल पा रही हूँ? अगर मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं टाइम से क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, DPP लगा रही हूँ, टेस्ट दे रही हूँ, टेस्ट को एनालिसिस कर रही हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? मुझे इस चीज़ से बहुत ही प्रॉब्लम हुई। और फिर
बात आ गई वहाँ पे उस ईयर कि अब मुझे या तो कुछ ज्वाइन कर लेना है या मुझे अब प्रिपेयर नहीं करना है। तो आगे जर्नी में क्या हुआ वो आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा, मतलब आगे के 2 सालों में मैंने कुछ ज्वाइन किया या नहीं, या मैंने कैसे प्रिपेयर किया, वो सब बातें आपको आगे पता चलेंगी। अभी तो देखिए मैं बहुत कंसाइज़ करके आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में अपना जर्नी बता रही हूँ। बट मुझे लगता है कि नीट से रिलेटेड जो भी बात है, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ को एनालिसिस कैसे करना, क्या जॉइन करना चाहिए, देन बायो में क्या करना चाहिए, शेड्यूलिंग कैसे करना चाहिए, हमारा एक आइडियल डे कैसा दिखना चाहिए, एक दिन में कैसा पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, वो सब मैं सॉल्व कर सकती हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई भी नीट एस्पिरेंट है, कोई भी 9th ऑनवर्ड स्टूडेंट है, तो वो प्लीज़ कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास ऑडियंस है और मुझे उनके लिए वीडियो बनाना है। अदरवाइज़ जब व्यूज़ बस होते हैं और सब्सक्राइबर नहीं होते तो हमें पता ही नहीं होता कि अगली बार व्यूज़ आएंगे या नहीं, सब्सक्राइबर तो है नहीं। तो दैट्स वाई मैं आपको कहती हूँ कि आप सब्सक्राइब करें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक द चैनल so that I can continue on this channel, so that we all can live and learn together. And stay tuned and subscribe for the next part of the story. Thank you so much. Do subscribe.